नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि भगवान राम की पूजा आप कैसे करें। जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आप खुद को कैसे रामलला से कनेक्ट करें अपने घर में बैठ करके। साथ ही भगवान राम की कुंडली क्या कहती है, आपको भगवान राम की कुंडली की विशेषताएं बताएंगे और क्या उपाय करें जिससे कि भगवान राम की कृपा आप पर हो, ये भी पंडित जी से जानेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार आज का लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 21 जनवरी 2024 दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 7:26 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, पूरा देश राममय है, हर जगह जो है भगवान राम की जय जयकार हो रही है। तो ऐसे में भगवान राम की कुंडली की क्या विशेषताएं हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से भगवान राम का जीवन इतना प्रभावशाली रहा और हम सब के आदर्श हैं। देखिए, भगवान राम की कुंडली का जो उल्लेख है वो वाल्मीकि रामायण में किया गया है काफ़ी स्पष्टता से, और तुलसीदास जी महाराज ने भी उनकी कुंडली के ग्रहों के बारे में इशारे किए हैं। भगवान राम की जो कुंडली है, अगर हम उस कुंडली की बात करें तो वो कुंडली देखने में ही विलक्षण है। वो सामान्य कुंडली नहीं है, विलक्षण कुंडली है। भगवान राम का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, और इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है कर्क लग्न की, कर्क राशि की और पुनर्वसु नक्षत्र की। सामान्यतः लोग भगवान राम की कुंडली में सूर्य को दशम भाव में उच्च का मानते हैं, लेकिन जब शोध किया गया, रिसर्च किया गया, भारत के महानतम ज्योतिषी के.एन. राव जी ने जब इस पर रिसर्च किया तो तिथि के आधार पर, चूंकि नवमी तिथि का जन्म है, तो सूर्य और चंद्रमा के अंतर के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उनका सूर्य नवम भाव में है। सारे परिणाम बदल जाते हैं। दशम से नवम में सूर्य के आने पर उनके जीवन की घटनाएं ज्यादा सही तरीके से समझ में आती हैं। उनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि में है कर्क में, शनि उच्च राशि में है तुला में, मंगल उच्च राशि में है मकर में और शुक्र उच्च राशि में है मीन में। शास्त्र कहता है कि अगर लग्न से केंद्र में बृहस्पति उच्च का हो पंच महापुरुष योग, मंगल उच्च का हो पंच महापुरुष योग, शनि उच्च का हो पंच महापुरुष योग बन जाता है। सामान्य लोगों के जीवन में 1 या 2 पंच महापुरुष योग होते हैं। भगवान राम की कुंडली में 3-3 पंच महापुरुष योग हैं, प्लस लग्न में ही गजकेसरी योग भी बना हुआ है। बृहस्पति स्वयं उच्च का और चंद्रमा भी बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। बड़ी विलक्षण स्थिति है ये कुंडली की। ये कुंडली पराक्रम, मर्यादा और दैवीय गुणों से युक्त है।
छठे भाव में राहु, शत्रुहंता योग। शत्रु शक्तिशाली तो होगा लेकिन जीत नहीं सकेगा। लग्न में गुरु चंद्रमा डिवाइनिटी, दैवीयता, ईश्वरत्व, इसकी सूचना देते हैं। भगवान राम का चतुर्थ भाव जब देखेंगे ना, तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है शनि, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि है किसकी? मरकरी यानी बुध की। चतुर्थ भाव बहुत अच्छा नहीं है, और शनि के ऊपर भी बुध का प्रभाव है। घर से दूर जाना, विदेश जाना, दूर जाकर के कष्ट उठाना, जीवन में सुख का अभाव, ये सब इस कुंडली में दिखाई देता है। संघर्ष बहुत ज्यादा है। यानी जब भगवान मानवीय शरीर में आते हैं तो ग्रहों नक्षत्रों का उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि भगवान राम की कुंडली ले लें या भगवान कृष्ण की कुंडली ले लें, ये कुंडलियां विलक्षण हैं। ये सामान्य मानव जैसी कुंडलियां तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस कुंडली के जो गुण और दोष हैं वो उनके जीवन में बहुत स्पष्टतः दिखाई देते हैं। और भगवान राम की कुंडली तो पूरी तरह से संघर्ष की कुंडली है, जीवन में उतार चढ़ाव की कुंडली है। घर से दूर जाना, वहां संघर्ष करना, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें, इतने पराक्रमी शत्रु के साथ युद्ध, इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयां भगवान राम की कुंडली में दिखाई देती हैं। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें? जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक समस्याएं कम होंगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आज के लिए नीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, करियर में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम की आप कैसे पूजा करें, भगवान राम की कैसे आराधना करें कि उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। पंडित जी, दर्शकों के मन में ये सवाल उठता है कि भगवान राम का स्वरूप कैसा होगा? शास्त्रों के हिसाब से उनका क्या स्वरूप बताया गया है? प्रवीण जी, कुछ दिनों पहले AI के माध्यम से एक भगवान राम का चित्र बनाया गया था, लेकिन जो चित्र बनाया गया था वो स्वरूप नहीं है जो आपके शास्त्रों में लिखा गया है।
आप किसी सुंदर व्यक्ति का चेहरा बनाकर कहें कि मान लो ये भगवान राम है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एक श्लोक आता है शास्त्रों में, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासा यक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम का स्वरूप बड़ा स्पष्ट है, श्यामल वर्ण के हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्यामल वर्ण के हैं भगवान राम। उनका अंग परिपूर्ण है और कोमल है। उनके हाथ घुटनों से लंबे हैं। जिस किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से लंबे होते हैं उसे आजानुबाहु कहा जाता है, और यह बताता है कि आदमी बहुत ज्यादा डिवाइन है, दैवीय है। सामान्य व्यक्ति के हाथ घुटनों से लंबे नहीं होते। जो उनका स्वरूप वर्णित है उसमें उनके हाथों में विशालकाय धनुष है। भगवान राम का जो धनुष है ना, उसका नाम है कोदंड। बांस से बना हुआ विशेष प्रकार का धनुष है भगवान राम का। इस धनुष की विशिष्टता है कि अगर लक्ष्य साध करके एक बार बाण चला दिया गया तो वो बाण निष्फल नहीं होगा। तो भगवान राम के हाथ में धनुष है, और धनुष लिए हुए भगवान राम को कोदंड राम भी कहा जाता है। उनके चेहरे पर तेज है और सौम्यता है, और भगवान राम का यही स्वरूप, जिसका श्लोक मैंने आपको बताया, यही स्वरूप अपने भक्तों का कल्याण करने वाला है। देखिए, आप भगवान राम का चित्र कहीं भी देख लेंगे, भगवान राम बहुत हंसते हुए या बहुत ज्यादा गमगीन मात्रा में नहीं दिखाई देंगे। जो मर्यादा है वो भगवान राम के हर चित्र में दिखाई देती है। शांत, तेजस्वी, धीर गंभीर और स्मित मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है। लेकिन भगवान राम का हंसी करता हुआ चित्र, क्रीड़ा करता हुआ चित्र, ऐसा चित्र आपको सामान्यतः नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान राम के जो चित्र हैं वो उनके स्वरूप को समझते हुए, उनके मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में आपके प्रमोशन होगा, मान सम्मान मिलने के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,
पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उपाय करें जिससे भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त हो। पंडित जी, भगवान राम की कौन सी स्तुति है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको करने से हम सबको लाभ होगा? रामायण में भी प्रवीण जी और रामचरितमानस में भी और बहुत सारी जगहों पर भगवान राम की बहुत सारी स्तुतियां हैं, लेकिन भगवान राम की जो सबसे महत्वपूर्ण स्तुति है वो विनय पत्रिका में है। तुलसीदास जी महाराज ने उसका उल्लेख किया है। भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। यहां से जो स्तुति इनकी शुरू होती है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्तुति है। ये स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये स्तुति भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से अगर आप इस स्तुति को करें, रोज सुबह भगवान राम के समक्ष अगर इस स्तुति को आप करें तो इससे आपके संस्कार शुद्ध होते हैं। भगवान राम की स्तुति में क्या है? उनकी मर्यादा का, उनके पराक्रम का, उनके रूप स्वरूप का उल्लेख है। और भगवान राम का हर स्वरूप, हर चीज मर्यादित है। इसलिए जब आप ये स्तुति नियमित रूप से करते हैं तो आपके संस्कार शुद्ध होते हैं और व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। वैसे तो भगवान राम की स्तुति दोनों समय करनी चाहिए, लेकिन रोज शाम को इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। परिवार जनों के इस स्तुति को करने से समस्त परिवार का मंगल होता है। जिस घर में राम नाम का स्मरण किया जाए, भगवान राम की स्तुति की जाए, वहां पर हमेशा मंगल होता ही है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो वो तो है ही मंगल धाम, अमंगल का नाश करने वाले। तो जहां पर उनका नाम लिया जाएगा, उनकी स्तुति की जाएगी, वहां सदा सर्वदा मंगल अवश्य होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। करियर में आपके समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन का आपको लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की।
बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा लाल। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम भगवान राम की जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, आप कैसे कनेक्ट करें, कैसे भगवान राम की पूजा अपने घर में बैठ करके करें ताकि रामलला की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ आप उससे जुड़ जाएं और भगवान राम की कृपा प्राप्त हो। पंडित जी, जैसे सब लोग तो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में कैसे पूजा उपासना करें रामलला की ताकि उन्हें भगवान राम की कृपा मिले और वो भी फील कर सकें कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम भी उससे जुड़ गए हैं, संतुष्टि उन्हें भी मिले। देखिए प्रवीण जी, भगवान की पूजा करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। हाँ, विशेष आयोजनों के मुहूर्त हो सकते हैं, लेकिन आप भक्ति और श्रद्धा से जब भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें आपको केवल श्रद्धा और शुचिता की आवश्यकता है। अब प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हो रही है उस दिन आप भगवान राम की विशेष पूजा अपने घर पर अवश्य कर सकते हैं, जिस समय चाहें उस समय करें। भगवान राम का जन्म हुआ था मध्य दोपहर में, अभिजित मुहूर्त में, इसीलिए मध्य दोपहर में 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच का समय उनकी पूजा के लिए सबसे उत्तम होगा। कैसे पूजा करेंगे? एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, इस पर राम दरबार की स्थापना करिए। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, इनको मिलाकर भगवान राम का दरबार बनता है। इस पर भगवान राम के दरबार की स्थापना करें। उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं, पीले फूल, पीली मिठाई, धूप बत्ती इत्यादि उनको अर्पित करें, और जो भोजन अर्पित करेंगे या मिठाई अर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल जरूर डालेंगे। इसके बाद भगवान राम की स्तुति करें। अभी आपको स्तुति बताई थी, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये जो स्तुति है ये आप करें। या राम का नाम भी बहुत है, रमन्ते योगिनः यस्मिन, जिस नाम के अंदर, जिस सत्ता के अंदर दुनिया भर के ऋषि मुनि तपस्वी योगी भ्रमण करते हैं, वो नाम है राम। तो राम नाम का जप भी अगर आप करें तो आपका मंगल होगा। इसके बाद अपनी प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद सबसे अंत में भगवान की आरती करें। छोटा सा सरल सा तरीका है भगवान राम की पूजा का। इस तरीके से भगवान राम की पूजा करेंगे, आपका कल्याण होगा। देखिए, भगवान राम की जो स्थापना हो रही है, जो रामलला की स्थापना की जा रही है, उस अवसर पर, उस दिन पर हम सब का कर्तव्य है कि हम भगवान राम का स्मरण करें, उनकी शरण में जाएं और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। तो 22 तारीख को वैसे तो उपयुक्त समय मध्य दोपहर का होगा, लेकिन अगर उस समय ना भी कर पाएं तो जब भी आपको समय मिले 22 तारीख को भगवान राम की पूजा आपको अवश्य करनी है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं उस समय जो जल गिरता है उसके छींटे पैर पर नहीं पड़ने चाहिए, तो क्या अगर पैर पे पड़ेंगे तो ये उचित नहीं है? बहुत सारे लोग प्रवीण जी ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो जल के छींटे पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए, वरना पाप हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा।
देखिए, किसी भी तरह से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, छत पर, मैदान में पैरों पर छींटे आएंगे। या तो सामने एक बाल्टी रख लें या कोई बड़ा पात्र रख लें कि आप जल चढ़ाएं और वो जल उस पात्र में चला जाए तो आपके पैरों पे छींटे नहीं आएंगे। लेकिन अगर पैरों पर छींटे आते हैं तो इसका पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा होता है आपके सर से लेकर के आपकी नाभि तक। उसके नीचे जल जमीन पर गिरता है, बाल्टी में गिरता है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। इसीलिए अगर पैरों पर छींटे आ जाते हैं तो यह कोई अशुभ बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये सब बातें मन से निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि सामने एक बाल्टी रख लें, जल इस तरह से चढ़ाएं कि जल बाल्टी में गिरे और बाद में उस जल को पौधे में डाल दें। ये करना अच्छा है, लेकिन ये वहम दिमाग में कभी मत पालिएगा कि अगर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों में पानी के छींटे आ गए हैं तो इससे आपको पाप लगेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप अपने घर में कैसे भगवान राम की पूजा करें ताकि उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। पंडित जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार है कि भगवान राम की पूजा भगवान राम माता सीता के साथ करना चाहिए या भगवान राम की अकेले ही पूजा करनी चाहिए। देखिए प्रवीण जी, शास्त्र कहता है कि शिव और शक्ति मिलकर ही ब्रह्म का निर्माण करते हैं। भगवान राम शिव के प्रतीक हैं, माता सीता शक्ति की प्रतीक हैं। इसलिए अगर आप संपूर्ण ब्रह्म की पूजा करना चाहते हैं, संपूर्ण पूजा करना चाहते हैं, तो वो भगवान राम और माता सीता की एक साथ होगी। 90% मामलों में भगवान राम और माता सीता की पूजा एक साथ ही करनी चाहिए। जब आप भगवान राम को गुरु मान लेते हैं तो याद रखिए, गुरु की सत्ता एक होती है। जब आप भगवान राम को गुरु मानते हैं तब ऐसी स्थिति में आप भगवान राम की पूजा अकेले करेंगे। लेकिन बाकी हर स्थिति में, बाकी हर परिस्थिति में आप भगवान राम की पूजा माता सीता के साथ ही करेंगे। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्याएं हल होंगी। शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, यात्रा की स्थिति बन रही है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता मिलेगी। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका करियर, आपका दिन और भी बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। लकी नंबर 1, यात्रा के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 2, आज कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। नंबर 3, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। नंबर 5, संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। नंबर 6, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 7, काम की अधिकता जीवन में बनी रहेगी। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? भाग्य पहर का आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप सुबह सुबह या दिन में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।